अल फारूक इंटर कॉलेज इटवा के प्रबंधक मौलाना शब्बीर अहमद के जमानत की अर्जी पर सुनवाई 19 अगस्त को होगी। अभी तक जो जानकारी आई है, जो एक्सपर्ट वकीलों से बात हुई है, यहाँ तक कि खुद मौलाना शब्बीर साहब के वकील से बात हुई और भी न्यूट्रल तटस्थ और संजीदा वकीलों से जो बहस बातचीत हुई है, उसके मुताबिक केस का ग्राउंड कमजोर है। विपक्ष के पास कोई ऐसा ठोस सबूत जो प्रथम दृष्टया जिसे गंभीर माना जाए नहीं है, इसलिए मौलाना शब्बीर अहमद की जमानत के पूरे इम्कान हैं, पूरी उम्मीद है। लेकिन अदालती दांवपेच में वकीलों की भूमिका बड़ी अहम होती है। आमतौर से तकनीकी आधार पर कई बार जमानत अर्जी की सुनवाई को टलवा दिया जाता है, नई तारीखें ले ली जाती हैं। इसका मकसद सिर्फ दूसरे पक्ष को परेशान करना, उसे गैर जरूरी तरीके से जेल में रहने के लिए मजबूर करना होता है। लेकिन ये साजिश, इस प्रकार की तिकड़मबाजियाँ बहुत दिनों तक नहीं चलती। एक दो पेशी में फिर मामला ख़त्म हो जाता है। तो 17 तारीख में की सुनवाई में उनके वकील क्या बात करेंगे, उनके वकील संजय श्रीवास्तव से जो बातचीत हुई है वो हम आपको बाद में सुनवाएंगे। पहले हम मौलाना शब्बीर अहमद के ही कस्बे यानी कि इटवा बाजार के रहने वाले कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष, यहाँ के गंभीर नेता जनाब ठाकुर प्रसाद तिवारी का वो बयान सुनाते हैं जो हाल में उन्होंने कपिलवस्तु पोस्ट को दिया है और बड़ी बोल्डली, बहुत ही ताकत और शिद्दत के साथ जो उन्होंने मौलाना शब्बीर साहब के बारे में कहा है, वो बातें सुनना बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और ज़िले के बड़े नेता, संजीदा माने जाने वाले पर्सनालिटी के ठाकुर प्रसाद तिवारी जी की बातचीत सुनिए। उसके बाद उनके जमानत की अर्जी पर क्या क्या हो सकता है, इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। मौलाना साहब जो अल फारूक इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं, उनके ऊपर जो धर्मांतरण का आरोप लगा है, चूंकि आप एक राजनीतिक अनुभवी व्यक्ति हैं और अन्याय के खिलाफ हमेशा संघर्ष करते हैं, तो किस नजर से आप देख रहे हैं? क्या मामले में क्या सच है, क्या मामले क्या सच्चाई है? मौलाना साहब बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, वो कॉलेज के प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल हैं। वो हमेशा बच्चों को बराबर सम्मान करते हैं, अभिभावक जाते हैं उनका सम्मान करते हैं। गलत तरीके से इनको फंसाया जा रहा है और कुछ लोग उसके पीछे लगे भी हैं कि इस तरह से कहीं कोई बात, कभी मौलाना साहब गंगा जमुनी संस्कृत के तहत उनकी मान्यता है, वो कभी भी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाते, ना कभी वो अनैतिक कार्य करते। मौलाना साहब एक बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही चरित्रवान, बहुत ही ऊंचे ख्याल के लोग हैं और ये गलत, उनको जो भी फंसाया जा रहा है वो बिल्कुल पूर्णतः गलत है और पैसा ऐंठने के चक्कर में लोगों ने इस तरह से अपना उनके खिलाफ ये जो जाल रचा है, ये सफल नहीं हो सकता और उनके खिलाफ कोई एलिगेशन भी नहीं है, ना कहीं किसी भी स्टेप पे मौलाना साहब के बारे में कोई आदमी बोल सकता। तो आपने देखा कि कांग्रेस नेता ठाकुर प्रसाद तिवारी ने अपनी बात को मौलाना शब्बीर अहमद साहब के हक में कितनी प्रभावशाली ढंग से रखा। इससे ये मान लेना चाहिए कि मौलाना शब्बीर की गिरफ्तारी कोई कम्युनल समर्थन नहीं मिल रहा है, फिरकापरस्ती को ज़्यादा हवा नहीं मिल रही है। जितनी शिद्दत के साथ मुसलमान इस ज़िले का, सिद्धार्थनगर का मुसलमान समाज खड़ा है उनके समर्थन में, उसी तरह से इस ज़िले का हिंदू समाज भी उनके साथ खड़ा है, चंद फिरकापरस्त लोगों को छोड़कर। तो
अब 17 तारीख को जब कोर्ट खुलेगा, लगातार छुट्टियां थी, मैंने पहले के एपिसोड में आपसे बताया था कि ये वजहें हैं। 11 तारीख को उनकी सुनवाई में नहीं हो सकती, हड़ताल होने की उम्मीद है। फिर 11 के बाद तमाम छुट्टियां पड़ी। अब कोर्ट खुलेगा मंडे को। तो हाँ, मौलाना शब्बीर साहब के जो वकील हैं, सिद्धार्थनगर के बहुत सीनियर वकील हैं, संजय श्रीवास्तव जी, वो बताते हैं कि इस केस में कोई दम नहीं है। जमानत न मिलने का कोई खास ग्राउंड विपक्ष के पास नहीं है। साधारण हालात में शब्बीर साहब की जमानत की अर्जी कबूल हो सकती है, उन्हें जमानत मिल सकती है। लेकिन वो पेज जो मैंने कहा था कि अगर 11 तारीख को हड़ताल ना हुई तो विपक्ष का एक वकील, नया वकील शब्बीर साहब के खिलाफ खड़ा होगा और वो ये कहेगा कि साहब, आज से मैं इस केस में वकील हूं, मुझे केस को समझने के लिए कुछ और मौका चाहिए, ये कह करके वो तारीख ले लेगा। लेकिन पिछली 11 तारीख को जब उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई होनी थी, तो मैंने बताया था 11 तारीख को स्ट्राइक हो सकती है। तो जो पिछली जमानत की अर्जी थी उस पर सुनवाई इसलिए नहीं हो पाई थी कि उस दिन स्ट्राइक हो गई थी, अदालत में कोई कामकाज नहीं हो पाया था। तो अभी वो हालात बरकरार हैं। और जो मैंने कहा था कि अगर 11 को सुनवाई हुई तो एक वकील खड़ा हो सकता विपक्ष, मौलाना साहब के विपक्ष की तरफ से तारीख लेने के लिए, तो वो जो उनकी रणनीति थी विपक्ष की, वो अगली तारीख को यानी 19 को सामने आ सकती है। और अचानक अदालत की सुनवाई के दौरान आशंका है कि कोई नया वकील उन विपक्ष की तरफ से वकालतनामा लगाते हुए अदालत में दरख्वास्त दे कि वो नया वकील है इस केस में, उसे सुनवाई केस को समझने का मौका दिया जाए, तो उन्हें मौका मिल सकता है। ऐसा वकालत के जानकारों का कहना है। ये तकनीकी मामला है। तो अगर उन्हें मौका अदालत ने दिया तो 2, 4, 6 दिन, मैक्सिमम 7 दिन वकील हजरात बताते हैं कि 7-8 दिन का मौका अधिकतम उन्हें मिल सकता है। इसका मतलब है अगर ऐसा हुआ तो 7-8 दिन तक मौलाना को अभी और जेल में रहना पड़ेगा। उसके बाद जो तारीख हुई उस तारीख पर अगर जमानत अर्जी स्वीकार हुई तो 1-2 दिन और लग सकते हैं। तो इसलिए इस बात की आशंका है कि अभी उन्हें छूटने में 7 से 10 दिन लग सकते हैं। लेकिन अब जो साजिश उनके खिलाफ हुई थी, वो साजिश करने वाले भी हताश हैं, क्योंकि उनके पक्ष में जो समझदार वकील हैं वो जानते हैं कि केस में कोई दम नहीं है। मौलाना को अधिक दिन तक जेल में नहीं रोका जा सकता है, बस 2-4 दिन आंगेबाजी के आधार पर उन्हें जेल में रखा जा सकता है। और दूसरी बात है कि मौलाना के साथ खड़े रहने वाले वो लोग, वो चेहरे जो इस साजिश में शरीक थे, वो भी हताश हैं। इसलिए अब मौलाना का विरोध कम होता जा रहा है और न्यायालय तो निरपेक्ष रूप से कानूनी आधार पर अपना फैसला सुनाता है। इसलिए हमें यह मान के चलना चाहिए कि 19 तारीख को सामान्य हालत में अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। वकील दोनों तरफ के लोग अपनी दलीलें रखेंगे और जैसा कि मौलाना शब्बीर अहमद के वकील का मामला है, वो पूरी तौर से इस बात का विश्वास पूर्वक कहते हैं कि अगर कोई आकस्मिक घटना हुई ना हुई
तो मौलाना शब्बीर साहब की जमानत की अर्जी मंजूर की जा सकती है, लेकिन अगर कोई अड़ंगेबाजी हुई तो अधिकतम 1 हफ्ता उन्हें और जिला कारागार में रहना पड़ेगा। हम अपने पाठकों को बता दें कि यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के इटवा में एक घटना हुई थी। एक इंटर कॉलेज अल फारूक, जिसके प्रबंधक मौलाना शब्बीर अहमद साहब हैं, उनको एक आदमी ने, जिसका नाम अखंड प्रताप सिंह है, जो पड़ोस के कस्बे डुमरियागंज का रहने वाला है, अखंड प्रताप से आरोप लगाया था कि मौलाना शब्बीर अहमद उनके धर्मांतरण के प्रयास में लगे थे। वो लालच देकर उनका धर्म बदलवाना चाहते थे, लेकिन ये इत्तेफाक है कि 2000 में सन 2000 में डुमरियागंज के जो सीओ रहे, उन्होंने अखंड प्रताप सिंह के बाप की एक शिकायत की जांच करते हुए अखंड प्रताप के पिता सुरेश सिंह, उमेश सिंह के हवाले से उस जांच रिपोर्ट में लिखा था, जिससे ये पता चलता है कि अखंड प्रताप सिंह ने सन 2020 में किन्हीं भी कारणों से, चाहे वो लालच दे करके, चाहे वो स्वेच्छा से, जैसा भी हो, चाहे वो गुस्से या घर के झगड़े में जिद में आकर के, उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। उनके पिता उमेश सिंह का कहना है कि वह हिंदू धर्म के हैं और उनके बेटे ने जब इस्लाम स्वीकार किया तो उन्होंने उसको अपने घर आने से रोक दिया। इससे वो झगड़ा करता था, बवाल करता था। उसी की जांच हुई थी, तो वो रिपोर्ट आज भी मौजूद है। वो इतनी मजबूत ग्राउंड है इस जमानत के मामले में कि पुलिस की रिपोर्ट की कोई काट नहीं है। इसलिए समान हालत में ये मानना चाहिए कि सन 2020 के जो पुलिस के क्षेत्राधिकारी थे, क्षेत्राधिकारी सुयश जी, तो सुयश सिंह की रिपोर्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता है। वो सरकारी रिपोर्ट है, जिसके आधार पर लोग कहते हैं कि मौलाना शब्बीर साहब की जमानत हो जाएगी। लेकिन हमारे वकील कहते हैं कि हमें दोनों हालात को सामने रखना चाहिए कि हो भी सकती है और तकनीकी आधार पर कानूनी अड़चन और आंगेबाजी से नहीं भी हो सकती है। फिलहाल ये आप लोग इंतज़ार करें। 19 को शाम को हम फिर आपको केस की सुनवाई में जमानत के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन इसी के साथ कहेंगे कि बराए मेहरबानी आप कपिल वस्तु पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे माफ़ कीजिएगा, हमारे श्रोता, हमारे दर्शक जितना उसे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को देखने वालों की तादाद बढ़ेगी। उसी तरह से हमारा चैनल भी लोकप्रिय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर मलिक को इजाज़त दीजिए। थैंक यू।